एक तरफ सिविल नाफरमानी की कॉल, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की कोशिशें। पीटीआई की हुकूमत से राब्तों के बावजूद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू ना हो सके। स्पीकर एयाज से पीटीआई अरकान की भी मुलाकात। शेर अफजल ने एयाज सादिक को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। कहा स्पीकर पर एतमाद है, मुज़ाकराती अमल की क़यादत करें। स्पीकर ने कहा अल्लाह बेहतर करेगा, सबसे अच्छी उम्मीदें हैं। पीटीआई की स्पीकर से पिछली मुलाकात में मुल्की मफाद में मिल बैठने पर इत्तफाक हुआ। इनकलाबी बनाकर पेश किए जाते। 26वीं तरमीम ना होती जनाबे चेयरमैन, ये बगावत कामयाब हो जाती। 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर की बगावत कामयाब हो जाती। तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा ये लोग अब घबरा कर मुज़ाकरात के लिए आ गए हैं। फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। 9 मई को भूलकर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। डी चौक पर पुरअमन एहतजाज था। श्री रहमान बोली पीटीआई ने रियासत पर हमला किया, सिविल नाफरमानी की कॉल भी दी। फैज़ याबी का वक्त गुजर चुका, अब बैठना पड़ेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक पुरअमन होती है। उमर अयूब की मंतक कहते हैं अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, सबसे मिलने को तैयार हैं। अगर स्पीकर मुज़ाकरात में मुस्बत किरदार अदा करेंगे तो अच्छी बात है। असद कैसर बोले मुज़ाकरात के लिए कवायद ज़वाबित तय हो रहे हैं। इरफान सदीकी बोले सिविल नाफरमानी की तलवार लटका कर बात नहीं हो सकती। क्या पीटीआई चोरों से मुज़ाकरात पर तैयार है? ये अब बेबस हो गए हैं तो मुज़ाकरात करेंगे। जेलों में लाखों कैदी हैं, हुकूमत कुछ अफराद को कैसे छोड़ दे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गईं। तोशा खाना 2 केस में दोनों मुल्ज़िमों पर फर्द जुर्म आयद। बानी पीटीआई बुशरा बीबी का सेहत जुर्म से इनकार। स्पेशल जज सेंट्रल्स ने समात 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सऊदी वली अहद ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कीमती तहाइफ दिए। मुल्ज़िमों ने 7 करोड़ के तहाइफ की कीमत 52 लाख लगवाई। 29 लाख रुपए अदा किए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की भी समात। बानी पीटीआई की 342 के बयान में तरमीम, गवाह पेश करने से पीछे हट गए। नौ मई हमलों के मुकदमात मुंतकी अंजाम की तरफ बढ़ने लगे। लाहौर में 9 मई के केस में शाह महमूद, यास्मीन राशिद, महमूदुल रशीद और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाओ घेराव में एक फर्द जुर्म आयद की। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी करके गवाहों को तलब कर लिया गया। अस्करी टावर जलाओ घेराव और दीगर मुकदमात में कार्रवाई 30 दिसंबर तक मुलतवी। एटीसी के जज ने कोट लखपत जेल में समाप्त की। वज़ीर आज़म की कोशिशें रंग लाईं। शाम से पाकिस्तानियों की वापसी शुरू। बैरूत से 318 पाकिस्तानी शहरी चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए वापस पहुंचे। खसूसी तैयारा अब रात गए इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास करते रहे। लेबनानी वज़ीर आज़म से भी रब्ता किया। पीसीबी ने रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। पीसीबी ने आकिब जावेद को रेड बॉल टीम का अबूरी टीम हेड कोच मुकर्रर कर दिया। आकिब जावेद की पहली असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज होगी। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड आज जनूबी अफ्रीका रवाना होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से सेंचुरियन में होगा। सीरीज का दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। पाकिस्तान में इतनी गैर संजीदगी है, इदारे इतने गैर संजीदा हो गए हैं, हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए हैं कि वो अपनी ही एक्ट और अपनी ही पास किए हुए कानून के साथ मजाक कर रहे हैं। हुकूमत ने मुदारिस से मुतल्लिक रवैया ना बदला तो आवाम की तरफ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन्होंने बिल बनाया वही उलमा को उकसा रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म और ऐवान सदर एक पेज पर नजर आ रहे हैं। मुदारिस बिल पर दस्तखत ना होने पर शिकवा सदर से है। मुदारिस रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट से मुतल्लिक कानून ऐवानों से मंजूर हुए। मुदारिस से मुतल्लिक मामले को गैर ज़रूरी तौर पर गंभीर बना दिया गया। आईनी तरमीम पर दस्तखत हो गए तो फिर इस बिल को क्यों रोका गया?
हुकूमत की पीपल्स पार्टी से जुडिशल कमीशन में वापसी की दरखास्त। बिलावल भुट्टो हुकूमती पेशकश पर पार्टी से मुशावरत करेंगे। बिलावल भुट्टो की जुडिशल कमीशन में वापसी का इम्कान। पीपल्स पार्टी जुडिशल कमीशन में यकसा नुमाइंदगी न मिलने पर नाराज थी। PTI से मुज़ाकरात से कबल हुकूमत से इत्तेहादियों से मुशावरत पर भी जोर दिया। हुकूमत ने तरक्याती मनसूबों पर भी एतमाद में नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए मजबूजा नाम सामने आ गए। तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी का नाम शामिल। एडवोकेट जनरल खालिद इसाक और साबिक रजिस्ट्रार जजीला असलम के नाम ज़ेरे गौर आएंगे। आसमा हामिद, हारिस असमत, कासिम चौहान, नवाजिश पीरजादा के नाम सर फहरिस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इनाम अमीन और उस्मान गनी के नाम भी सामने आ गए। दूसरी जानब चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज तलब कर लिया। मुकदमात में गैर जरूरी ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जेल इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा ज़ेर इल्तवा मुकदमात की मुद्दत 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इजलास में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी, जस्टिस रिटायर्ड अरशद अली, IG पुलिस, IG जेल खाना जात, प्रोसिक्यूटर जनरल, सेक्रेटरी कानून और दीगर शरीक हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा की मुलाकात। नासिर हुसैन और शर्जील इनाम मेमन की बिलावल भुट्टो की सिंध में तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में जारी तरक्याती कामों से आगाह किया। अफगान तनाज़े से पाकिस्तान को 600 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बड़ा इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान से फ़ाल दहशतगर्द तंजीमों का मुकाबला कर रहा है। अबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्द तंजीमों की पुश्त पनाही में मसरूफ़ है। अफगान हुकूमत तंजीमों को आज़ादी से कार्रवाइयाँ करने की इजाज़त दे रही है। दहशतगर्द सरहदों से हमला आवर होकर कार्रवाइयाँ करते हैं। चीन ने तेजी से तरक्की की, इससे सीखना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली से पैदा चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। मरीम नवाज ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा भी किया। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के सिखाने की जदीद तरीक़ेकार का मुशाहिदा। अमीर तरीन शख्स ने दौलतमंदी का नया रिकॉर्ड बना दिया। इलॉन मस्क 800 अरब डॉलर के मालिक बन गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स की मालियत बढ़कर $350 तक जा पहुंची। टेस्ला के हिस्से कीमतों में इजाफे पर मस्क की दौलत में 62 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इलॉन मस्क के असासों की मजमूई मालियत $447 अरब तक जा पहुंची।